आप सबों का स्वागत है म्यूटेंट स्कूल में। मैं हूं प्रोफेसर एक्स। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि नींद की समस्या के बारे में। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आने वाले मैं वीडियो में बात करूंगा नींद के बारे में, स्वप्न के बारे में, स्वप्न विश्लेषण के बारे में, सेक्सुअल ड्रीम के बारे में जिसे स्वप्न रति भी कहा जाता है, टाइप्स ऑफ ड्रीम के बारे में एवं स्वप्न विश्लेषण कैसे किया जाता है जैसे मनोवैज्ञानिक रहस्यमय चीजों के बारे में, जिसके बारे में सिर्फ एक साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट ही जानते हैं। तो वो आने वाले में वीडियो में बात करूंगा, लेकिन आज मैं बात करूंगा नींद से संबंधित समस्या के बारे में। नींद क्या है सबको पता है, नींद का महत्व क्या है सबको पता है, और नींद का महत्व क्या है ये उन लोगों को ज्यादा पता है जिन्हें नींद की समस्या है। उन्हें ऐसा लगता है कि जीवन की सारी चीजें मुझसे ले लो, बस मुझे कुछ क्षण के लिए नींद दे दो। जिन्हें नींद की समस्या होती है उन्हें लगता है कि बस किसी तरह से नींद आ जाए। तो आइए देखते हैं कि नींद ना आने का कारण क्या है। नींद ना आने का एक सामान्य कारण है कि आप अपनी लाइफ स्टाइल से शरीर को और मन को इस तरह से अनबैलेंस करते हैं, और रात को जब बिस्तर पे जाते हैं तो आप ये प्रयास करते हैं, साइकोलॉजिकली मेंटली ये प्रयास करते हैं कि नींद आ जाए, नींद आ जाए, नींद आ जाए। और ये जब नींद नहीं आती है तो आप इसको एक समस्या के रूप में लेते हैं। तो याद रखिए कि आप कभी नींद लाने का प्रयास या प्रयत्न नहीं कर सकते हैं। ये नींद लाने का आपको प्रयास और प्रयत्न आपको तनाव से भरेगी, आपको एंजाइटी से भर देगा और आपको सच में किसी न किसी बीमारी का शिकार बना देगा। तो नींद ना लाने का आप बिल्कुल भी प्रयास न करें। नींद अपने आप आ जाती है, लेकिन उसके पीछे प्राकृतिक का कुछ नैसर्गिक नियम है। प्राकृतिक ने इस शरीर और मन को इस तरह से निर्माण किया है कि अगर इसे एक आइडियल ढंग से रखा जाए, इसको अगर अच्छे और नैसर्गिक ढंग से रखा जाए तो स्वाभाविक रूप से अपना सब कुछ प्राकृतिक अनुकूल काम करती है। लेकिन हम इंसान वर्तमान समय में इसके नैसर्गिक प्रकृतिक को खराब कर चुके हैं अपने दिनचर्या द्वारा, अपनी मानसिक सोच द्वारा, जिसका परिणाम होता है कि आपको नींद ना आने की समस्या होती है। और नींद ना आती है तो बिस्तर में जाके आप नींद लाने का प्रयास करते हैं तो आप तनाव से घिर जाते हैं। पहली चीज क्लियर हो गई। अब दूसरी चीज की नींद ना आने का सबसे ठोस और सबसे नो टेंशन वाली बात है कि नींद ना आने का कि आप किसी मेडिकेशन थेरेपी ले रहे हैं किसी बीमारी का, जैसे आपको टाइफाइड हो, फीवर हो, डेंगू हो, कुछ भी बीमारी हो, उसका मेडिकेशन थेरेपी ले रहे हैं तो स्वाभाविक है आपको नींद नहीं आएगी। किसी बीमारी से ग्रसित हैं, मेडिकेशन थेरेपी ले रहे हैं तो नींद नहीं आएगी। तो इसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं, ये टेंशन जिस डॉक्टर के पास आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसे लेने की बात है। अब हम समझते हैं कि नींद ना क्यों आती है और नींद लाने के कुछ साइकोलॉजिकल थेरेप्यूटिक अप्रोच के बारे में बात करेंगे। तो नींद ना आने का सबसे बड़ा कारण है कि वर्तमान समय में निद्रा से ठीक पहले हम अपनी आंखों को तनावपूर्ण रखते हैं। तनावपूर्ण रखने के कई सारे संसाधन उपलब्ध हैं, मोबाइल फोन, टेलीविजन, पढ़ाई करना। अगर आप देर रात तक पढ़ाई करते रहते हैं, ओवरऑल एक ही लाइन समझे कि अगर आपके आंखें तनावपूर्ण रहेगी तो मस्तिष्क के न्यूरॉन भी ऑटोमेटिकली अनबैलेंस होंगे और तनावपूर्ण रहेंगे। आंखें तनावपूर्ण होगी, आपका मस्तिष्क तनावपूर्ण होगा, मस्तिष्क तनावपूर्ण होगा, आपका नाभि का केंद्र तनावपूर्ण होगा, और ये तीनों एक दूसरे से सह संबंधित है। तो सबसे पहले आप काम करें कि आंखों को तनावपूर्ण डालने का प्रयास न करें, आंखों को निद्रा से ठीक पहले रिलैक्स रखें। दूसरी चीज है कि आपका माइंड, वर्तमान में हमारी एजुकेशन सिस्टम, लाइफ की और हमारा एग्रेसिव एटीट्यूड, अचीवमेंट, मतलब इतना हाई लेवल का हमारा एबनॉर्मल मोटिवेशन है जिसकी वजह से हमारे अंदर ओवर थिंकिंग की समस्या आ जाती है। तो ओवर थिंकिंग भी आपके अनिद्रा का कारण बनता है। ये ओवर थिंकिंग को कैसे रोके, आगे मैं जो थेरेप्यूटिक अप्रोच बताऊंगा उसमें बताऊंगा कि इसको कैसे रोका जाए। और अगली चीज होती है कि आपकी लाइफ में अचानक से कोई खुशी आ जाए, किसी भी तरह का खुशी मिल जाए तो भी आपको नींद की समस्या हो सकती है, और वो खुशी कुछ दिन तक रहे तो आप सो न पाए, तो हो सकता है कि आपके बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक इनबैलेंस हो जाए और आप
सो नहीं पा रहे हो, या आपके लाइफ में कोई दुख आ जाता है तो जिसके दौरान आप कई दिनों तक सो नहीं पाते, तो आपके बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक गड़बड़ा जाता है, तो आप सो नहीं पाते, अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं। या तो सामान्य स्थिति में भी देखा गया है कि किसी किसी उम्र में ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाती है बॉडी में, जिसकी वजह से भी नींद की समस्या बनी रहती है। तो ये सब के बारे में कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और अगली चीज है कि सम्यक श्रम। ये शरीर बना है श्रम के लिए। हर एक बात को, हर एक पॉइंट को मैं क्लासिफाइड करके बता रहा हूं इसीलिए ताकि आप समझ सके। ये शरीर बना है सम्यक श्रम के लिए, और जब तक आप सम्यक श्रम नहीं करेंगे, ये शरीर की प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप इस शरीर की प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, और आपको शारीरिक एवं मानसिक बीमारी स्वाभाविक रूप से होगी ही होगी। क्योंकि शरीर बना है एक सम्यक, एक आदर्श स्तर तक श्रम करने के लिए। वर्तमान समय में आप खेत में काम नहीं कर पाएंगे, तो कई सारे योगा टेक्निक्स हैं, वो कर सकते हैं, जिम में वर्कआउट कर सकते हैं आप। सम्यक श्रम, बस शरीर को एक आदर्श श्रम की जरूरत है, जो कि आप 1 आवर 2 आवर प्रतिदिन दें। आपके पास किचन गार्डन है, वहां पे आप खुद से कुदाल से कोड़ सकते हैं, खेती कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब सम्यक श्रम शरीर को देना है। ये सारी वजहों से आपको नींद नहीं आती। ओवरऑल एक ही लाइन में कहा जाए कि आप कुछ अपनी एक्टिविटी द्वारा अपने बायोलॉजिकल क्लॉक को खराब करते हैं, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। अब आगे बात करते हैं कि नींद लाने के लिए क्या किया जाए। नींद लाने के लिए क्या किया जाए, ये मैं कई लोगों पे प्रयोग किया हूं, मेरा यह प्रयोग बहुत ही सफल हुआ है। नींद लाने के लिए दवा की जरूरत नहीं है। किसी साइकियाट्रिस्ट से पूछेंगे तो वो भी, अगर दिल से, वो भी नहीं बताएगा कि आप नींद के लिए दवा लें, जब तक कि कोई विपरीत परिस्थिति या कोई सीरियस कंडीशन ना हो जाए तब। तो नींद ना लाने के लिए सबसे पहले आप नींद लाने के लिए, ना लाने के लिए नहीं, नींद लाने के लिए हाथ पैर धो के आप बिस्तर पे आ जाए, आराम से बैठ जाए, पालथी आलथी मार करके कमर की रीढ़ को सीधा कर लें। और एक प्राणायाम का मेथड है जिसे मैं जेट प्रोपल्सन कहता हूँ। इस पे मैं अभी वीडियो नहीं बनाया हूँ, पहले मैं एक वीडियो शुरुआती दौर का मेरा वीडियो में है, देख सकते हैं। जेट प्रोपल्सन फॉर मेमोरी करके है, यादाश्त के लिए जेट प्रोपल्सन अभ्यास, उसको आप देख सकते हैं। आने वाले समय में मैं जेट प्रोपल्सन अभ्यास पे वीडियो बना दूंगा, जिसे अनुलोम विलोम प्राणायाम भी कहा जाता है, लेकिन मैं उसे जेट प्रोपल्सन कहता हूँ। तो बैठ जाए और सूक्ष्म अनुलोम विलोम करें। मेरे वीडियो से आप समझ लें कि अनुलोम विलोम क्या है, सूक्ष्म जेट प्रोपल्सन के नाम से है, वो करें। और ये कम से कम 10 मिनट करें। याद रहे, सूक्ष्म अनुलोम विलोम, वो तीव्रता वाली नहीं, सूक्ष्म अनुलोम विलोम मैं आगे वीडियो में कहीं बता दूंगा, करें। और 10 मिनट तक करें, कम बिल्कुल ना करें, बिल्कुल ही शरीर को स्थिर रखें उस वक्त, अपनी माइंड एंड बॉडी को अलाइन रखें उस वक्त, और ये अभ्यास करें। ये अभ्यास जैसे ही आप 10 मिनट करेंगे ना, और करके जैसे ही आप हटेंगे, अगर सफलतापूर्वक अच्छे ढंग से किए तो, करके हटेंगे तो आप अंदर से फील करेंगे कि आपकी बॉडी एंड माइंड पे आपके अंदर से कमांड आ रहा है, ऐसा फील करेंगे। और एक कमांड करने वाली जो फीलिंग्स आएगी ना, यही फीलिंग्स आपकी ओवर थिंकिंग को रोकेगी। तो 10 मिनट अनुलोम विलोम करने के बाद एक मंत्र आता है जिसका नाम है गायत्री मंत्र। यकीन मानिए, इस मंत्र में इतनी शक्ति है, मैंने कई मंत्रों के साथ एक्सपेरिमेंट किया है, खुद को प्रयोग किया है, मैंने कई तिब्बती मंत्रों के साथ किया है, लेकिन इस गायत्री मंत्र के जोड़ का कोई मंत्र मुझे नहीं मिला। एक मंत्र है गायत्री मंत्र। उस मंत्र को अनुलोम विलोम के बाद रीढ़ को सीधी करके इस तरह की मुद्रा को बना करके आराम से पालथी मार करके बैठ जाए, कमर की रीढ़ को सीधा करके एक गायत्री मंत्र का चांटिंग शुरू करें, मन में शुरू करें। मेरे गायत्री मंत्र पे कई वीडियो है, जाके देख सकते हैं। बस मन में शुरू करें, होठ को ना हिलाएं, और एक करते नहीं, ट्रायल नहीं बताऊंगा कि कितने प्रयास तक गायत्री मंत्र करना है, आपको बस इतना ख्याल रखना है, करना है 10 मिनट 20 मिनट। और जब आप करते रहेंगे तो आपकी चेतना खुद ब खुद नींद में चली जाएगी, आपको बिस्तर पे नींद पटक देगा। अगर आपने सफलतापूर्वक अनुलोम विलोम किया, जेट प्रोपल्सन का अभ्यास किया, और उसके बाद गायत्री चांटिंग आपने किया, तो ये 15 से 20 मिनट के अंदर आपको निद्रा अपने आप अपने आगोश में समा लेगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं इस बात को जोर डाल के बहुत ही प्रामाणिकता के साथ आपको बता रहा हूं। अनुलोम विलोम और गायत्री मंत्र के चांटिंग के बाद
आपकी चेतना स्वयं नींद के आगोश में चली जाएगी। नींद खुद ब खुद आपको खींच लेगा, बस सफलतापूर्वक ही करना है। आशा करता हूं कि आप मेरी बातों को समझे होंगे। आज बस इतना ही। आने वाले वीडियो में बहुत सारे मिस्टीरियस साइकोलॉजिकल चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूं, तो बने रहिए म्यूटेंट स्कूल पे वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।